बुराई वगैरह भी करते हैं, अपने विरोधियों को क्या कहिएगा? उनका काम है वो करें। राजनीतिक गुरु कौन है धनंजय का? माननीय नेता हम लोग नीतीश कुमार के नेता मानते हैं, उन्हीं को देखकर हम लोग काम करते हैं। जब जनता ने चुना है तो जनता का तो काम हम लोग करेंगे ही, पहले से भी करते रहे हैं। बेसिक नीड है लोगों को, पीने का पानी, शौचालय, वो हम लोग जगह चिन्हित करके बनवाने का काम कर रहे हैं। युवाओं के लिए अभी आप क्या काम कर रहे हैं? मतलब कि रिसेंटली में 1 साल पूरा हो गया, 1 साल बीत गया, 1 साल में क्या क्या दिए हिलसा के जनता को? दो 2022 में जब नगर परिषद हिलसा में चुनाव हुआ था तो उस समय यहाँ के एक युवा क्या बोलते हैं कि चुनाव जीत करके नगर परिषद का मुख्य पार्षद बने थे। 29 वर्षीय धनंजय कुमार लगातार हिलसा को विकास का नया नया आयाम दे रहे हैं। और अभी जहाँ पे हम मौजूद हैं चिल्ड्रेन पार्क है, और चिल्ड्रेन पार्क अभी बनना स्टार्ट हुआ है। और बनने के साथ साथ जो इनके विरोधी हैं, जो मतलब कि इनको नहीं चाहते हैं, वो लोग सवाल उठा रहे हैं कि चिल्ड्रेन पार्क में अनियमितता बरती जा रही है। बाकी चुनाव हुए 1 साल से अधिक हो चुका है। शपथ ग्रहण लिए थे पिछले साल लगभग 14 जनवरी को, या 14 या 15 जनवरी को। और उसके बाद से क्या क्या काम किए हैं धनंजय जी, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और युवा होने के नाते युवाओं के लिए क्या काम कर रहे हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे धनंजय जी। और लगातार सबसे बड़ी बात यह है, खासियत यह है इनमें कि आप जब भी इनसे चाहें, जिस समय इनसे चाहें आप मिल सकते हैं, क्योंकि हिलसा में ही अपना एक क्या बोलते हैं कि निजी कार्यालय भी है और ऑफिशियल कार्यालय भी है। दोनों जगह पे जा करके आप आसानी से धनंजय जी से मुलाकात कर सकते हैं और अपने समस्याओं के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। धनंजय जी से हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार 1 साल में क्या क्या किए हैं और आने वाले 3-4-5 वर्षों में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्वागत है धनंजय भाई। आपका भी स्वागत है हिलसा के पावन धरती पर। और आपने जब चुनाव स्टार्ट हुआ उस समय, और चुनाव जब चल रहा था उस बीच में भी आपने हिलसा से जीरो ग्राउंड रिपोर्टिंग किया था, और फिर आज 1 साल हो गया है और आप फिर से आज हिलसा की धरती पर आप आए हैं। आपको और आपके सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अच्छा, हाँ, जिस समय आप शपथ ग्रहण लेकर के आए थे धनंजय भाई, जब चुनाव का क्या बोलते हैं कि मतगणना हुआ था, तो उस समय एक युवा चेहरा के रूप में, और हमको लगता है कि जिले के नंबर 1 सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले आप ही कैंडिडेट थे। और 1 साल बीत गया है, तो 1 साल का रिपोर्ट कार्ड और जारी होने वाला नालंदा दस्तक पे कि धनंजय जी 1 साल में क्या क्या काम किए हैं। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि 1 साल बीत गया, 1 साल में क्या क्या दिए हिलसा के जनता को? सबसे पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ प्रमुखता से हर जनता जब वोट देती है तो नाली गली जो प्राथमिकता होता है, तो उस पर हम लोग जब जीते थे उस साल भी बस स्टैंड 2 करोड़ का, उसके अलावा 2-3 करोड़ का जो नाली गली का योजना था जो टेंडर में चला गया था, लेकिन काम नहीं हुआ था। लेकिन जब हम लोग शपथ लिए तुरंत उसके बाद हम लोग ने सबको वर्क ऑर्डर दिलवाने का काम किया, वो धरातल पर है। उसके बाद फिर हम लोगों ने 12 से 13 लाख हर वार्ड में योजना निकाला। 12 से 13 से 14 लाख से 16 लाख के बीच में हर वार्ड में फिर से नली गली और पीसीसी ढलाई चला। फिर हर लगभग सभी वार्डों में 7.5 लाख का, लगभग हर वार्ड आप कह सकते हैं कि 25 से 30 लाख नाली गली पर खर्च हो रहा हर वार्ड में। अब फिर से आप देख सकते हैं कि कल परसों 9 से 10 लाख का हर वार्ड में यही सड़क और नाली गली का टेंडर फिर से निकल गया है। और प्रमुख मांग हिलसा का जो रहा है नाली गली के अलावा, उस पर यहाँ के युवाओं का, यहाँ का आवाम का मांग रहा है एक पार्क के लिए। तभी यहाँ हिलसा में तो जगह का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन हम लोगों ने उसी में एक छोटा चिल्ड्रन पार्क अभी तत्काल में हम लोगों ने बनाने का फैसला लिया था। उसी को आज आप देख रहे हैं कि रूप दिया जा रहा है। इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो माननीय एमपी साहब के द्वारा ये जिम दिया गया, उसके बाद हम लोग ये लगातार इसमें जो पूरा जंगल झाड़ था इसको साफ कराकर पाथवे, उसके बाद ग्रीन एरिया, पेड़, और उसके बाद बच्चों को
खेलने के लिए झूला उला लगेगा, यही हम लोग इसमें कर रहे हैं। पहला फेज में हम लोग 2 महीना में या 3 महीना जो भी लगे इसको हम लोग हिलसा को समर्पित करेंगे। और आपको बता दें, आरोप प्रतिरोप तो लगते रहता है कुछ लोग का है, लेकिन हम लोग इसमें जो भी काम करेंगे सब स्पष्ट तौर पर जो भी पैसा लगेगा सब पब्लिक के बीच होगा। इसमें नुका छिपा के कोई काम नहीं होगा। और आपको बता दें, ये बाउंड्री पहले से था, कुछ लोग लगा रहे हैं कि बाउंड्री बॉल पुराना पर ही नया कर दिया गया। आपको हम बता दें कि इस बाउंड्री बॉल पुराना था लेकिन जर्जर स्थिति में था। उस पर हम लोग ने प्लास्टर को हटवा के 100-150 फीट जो भी होगा खराब उसको हम लोग दीवार को नया बनवाया, बाकी सब वही है। उसी पर से अच्छा से हम लोग प्लास्टर करा के फिर से रंग रोगन और बढ़िया से करवा रहे हैं। अच्छा, आप एक युवा हैं धनंजय भाई, और लग बढ़ करके मतलब कि युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, सब लोग आपके वर्क में मतलब कि एकदम तन मन धन से लगे हुए थे, ठीक है। तो युवाओं के लिए अभी आप क्या काम कर रहे हैं, मतलब कि रिसेंटली में 1 साल पूरा हो गया है। युवाओं के लिए हम लोग, युवा का ही मांग था ये सब जो ये हो रहा है, ये युवा का ही मांग था। और हम लोग ये बगल में आप राम बाबू फील्ड देख सकते हैं, इसमें युवा लोग हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलते थे। इसमें हम लोग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने वाले थे, मतलब जो भी कबड्डी हो या छोटा छोटा जो भी खेल होता है उसके लिए प्लेइंग जोन एरिया या समझ सकते कॉम्प्लेक्स। लेकिन उसमें कुछ वार्ड सदस्यों ने, कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति जाहिर किया, लेकिन फिर से हम लोग उसमें लगे हुए लगातार कि इसमें यहाँ पर राम बाबू हाई स्कूल में हम लोग एक युवाओं के लिए खेलने के लिए और एक लाइब्रेरी जो हिलसा में युवाओं के लिए हम लोग चाहे हैं कि बनेगा। उसमें थोड़ा समय लग सकता है लेकिन एक लाइब्रेरी पर भी हम लोग काम करेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो बेसिक नीड है लोगों को, पीने का पानी, शौचालय, वो हम लोग जगह चिन्हित करके बनवाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हर चौक चौराहा पर पहला फेज में जो पियाऊ टाइप का जो गर्मी में बहुत दिक्कत होता था, जो हम लोगों ने अपना सोच कर अपना तरफ से उसको बनाने का काम किया। आप जोगीपुर मोड़ पर देख सकते हैं, वहाँ पर कोर्ट कैंपस में देख सकते हैं, यहाँ पर रैन बसेरा हम लोग के पास है, वहाँ पर देख सकते हैं, राम बाबू हाई स्कूल के पास देख सकते हैं, और कोर्ट में भी देख सकते हैं। वहाँ हम लोगों ने फर्स्ट फेज में इतना जगह हम लोगों ने पीने के लिए, जो कभी भी राहगीर होते हैं उनको जल का ज़रूरी है, हाँ, तो वो हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया। उसके बाद शौचालय पर हम लोग काम कर रहे हैं। शौचालय जो बंद पड़ा था कोर्ट में, रैन बसे कोर्ट में और नगर परिषद ऑफिस के पास, तो पेड 2 गो शौचालय हम लोगों ने पहला फेज में चालू कर दिया। उसके बाद छोटे छोटे यूरिनल हम लोगों ने बनाना अब चालू किया है। उसमें एक यूरिनल PhD ऑफिस के पास बन गया है, और उसी तरह का यूरिनल बहुत जगह हम लोगों ने बाजार में लगाने का काम करेंगे। अच्छा, हिलसा क्या बोलते हैं कि इधर मान लिया जाए कि पटना के बाद एक बहुत बड़ा शहर है, पटना के बाद यही एक शहर है जहाँ पे मतलब कि लोग आसानी से कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे आए दिन विभिन्न एग्जामों का सेंटर पड़ते रहता है, और हम देखते हैं आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आपका मतलब कि पर्सनल भी है, और हिलसा नगर परिषद करके भी कोई पेज वगैरह चलाते हैं आप लोग, उस पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। और जो लोग बाहर से आते हैं उनको भी आप लोग सहायता करते हैं। सब मतलब कि मोटिव कहाँ से है माइंड में? देखिए, जब जनता ने चुना है तो जनता का तो काम हम लोग करेंगे ही, पहले से भी करते रहे हैं। और जो हम लोग नगर परिषद की ओर से रैन बसेरा है, उसमें जो भी पहले तो हम लोग कहीं न कहीं से व्यवस्था करते थे अपना खुद, लेकिन जब अब हम लोग नगर परिषद में हैं तो हमारे यहाँ रैन बसेरा है। उसमें कहीं से भी असहाय लोग जिनको रात को रहने सहने का दिक्कत होता है, बाहर से परीक्षार्थी इस बार BPSC में आए, BPSC टीचर में जो काउंसलिंग जो बाहर के जिला स्टेट से आए, उन लोग को भी हम लोग वहाँ रखवाते हैं। और रखवाने के साथ साथ हम लोग शाम के वहाँ का जो केयर टेकर है, जो पूरा बाज़ार में एक बार देखते हैं स्टेशन पर, स्टैंड में कि कोई छूटा तो नहीं, अगर छूटा है तो हम लोग वहाँ ला के रखते हैं, और उनको अच्छा से जब तक वो जाना चाहें जब तक वो रह सकते वहाँ फ्री में। अच्छा, और एक बात बताया आप कि दूसरे स्टेट से भी लोग आते हैं, तो अपना जिला वाला और नगर परिषद वाला को तो समझ में आता है, अदर स्टेट वाला को कैसे चिन्हित करते हैं कि अदर स्टेट से आए, फिर आपसे संपर्क कैसे करते हैं वो लोग? देखिए, यहाँ आते हैं तो लोग कहीं ना कहीं खोजते हैं कि कहाँ रखने का जगह है, या कुछ तो कुछ लोग सलाह देते हैं कि बात करना चाहिए, होटल में जाना चाहिए, यहाँ वहाँ जाना चाहिए, तो कुछ लोग नंबर व्यवस्था कराते हैं और उस तरह से हम लोग उनको मदद करते हैं अगर किन्हीं को। और जब इस तरह का एग्ज़ाम होता है या कुछ बड़ा आयोजन होता है तो हम लोग सक्रिय पहले से ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे SU कॉलेज के पास बहुत बड़ा सूर्य मंदिर भी है।
हाँ, उस सूर्य मंदिर के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग छठ पहले भी होता था हिलसा में, लेकिन अब का छठ पता कर लीजिए, वही छठ उतना ही खर्च, उसमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आज छठ पूरा नालंदा जिला में आप जान सकते हैं कि एक हम लोग का अलग उसको पहचान देने का काम किया। छठ महापर्व में हम लोग जिस तरह से हम लोग सजाते हैं, संवारते हैं सूर्य मंदिर को, और फाउंटेन उंटेन पूरा अच्छा से हम लोग से जितना बन पड़ता है उतना अच्छा से हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और अभी उस तालाब में, उसके बगल में एक और तालाब हम लोग, दोनों में टेंडर हो चुका है, दोनों में हम लोग जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। इसमें सीढ़ी बनेगा, उसमें पहला फेज में उड़ाही हो जाएगा, फिर जितना जगह बनेगा उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा चीज़ बनाएंगे, लेकिन बन जाएगा तब बनाएंगे, बताएंगे, अभी बताएंगे नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होगा। अच्छा, इतना सारा काम कर रहे हैं धनंजय भाई, जैसे कि आप बोल रहे हैं राजनीति में क्या बोलते हैं कि उतना पकड़ नहीं, पहली बार आप नगर पार्षद के मुख्य पार्षद बने हैं। बहुत सारे लोग आपसे जलन की भावना से भी कह सकते हैं, मतलब कि सोशल मीडिया पे या फिर बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बुराई वगैरह भी करते हैं। अपने विरोधियों को क्या कहिएगा? उनका काम है वो करेंगे, मेरा काम है जो करेंगे, लेकिन जो अच्छा काम होता है उसका उन लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो खराब काम होता है उनको बारे में आलोचना करे, बताए हम लोग को कि ये करना चाहिए, आपको ये नहीं होना चाहिए, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। लेकिन विरोधी तो हर जगह होते हैं या तो, लेकिन हम उन लोग को भी कहते हैं उनका अपना काम है वो लोग कर रहे हैं। हम मेरा काम जनता ने चुना है विकास करने के लिए। हम लोग प्रयासरत हैं कि हिलसा को बेहतर से बेहतर कैसे बनाया जाए, इसमें हम लोग लगातार प्रयास में रहते हैं। और जिस विधि से सभी माननीय जो नालंदा में हैं, माननीय मंत्री जी, एमपी साहब या जो भी माननीय हैं विधायक जी, सभी लोग से हम लोग मदद लेते हैं। और यहाँ का एक सबसे बड़ा समस्या जो ड्रेनेज सिस्टम का है, पूरे नाला का, उसमें अभी हम लोग लगे हुए हैं। उसमें हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया, सभी माननीय को भी आवेदन दिया, और वो एक प्रोजेक्ट हम लोग लगे हुए हैं। उसमें अगर पास हो जाता है तो लगभग 100 करोड़ 160 करोड़ का हम लोग DPR हम लोगों ने बनाया है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। वो मंत्रिमंडल से अगर पास हो जाता है तो हिलसा का जितना भी नाला नाली छोटा बड़ा सब है, सबका उसमें समाधान हो जाएगा। और दूसरा चीज़, सम्राट अशोक भवन जो चीर लंबित तो यहाँ मांग था, 1500 लोगों को बैठने कैपेसिटी का एक हॉल होता है, वो ज़मीन का विवाद हो रहा था। उसमें DM साहब की मदद से हम लोगों ने उस पर अपना ज़मीन का जो दिक्कत था वो तो सॉल्व हो गया। अब उसमें हम लोग आवंटन में लगे हुए हैं, बहुत जल्द उसमें हम लोग आवंटन लाएंगे और सम्राट अशोक भवन हम लोग उसका शिलान्यास करेंगे। अच्छा, इतना सारा काम कर रहे हैं, आपके राजनीतिक गुरु कौन है? मतलब कि इतने छोटे उम्र में, अभी शादी वगैरह भी नहीं हुआ आपका, बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि शादी कब होगा, खैर वो तो सेकेंडरी मैटर है। राजनीतिक गुरु कौन है धनंजय का? माननीय नेता हम लोग नीतीश कुमार के नेता मानते हैं, उन्हीं को देखकर हम लोग काम करते हैं। वो जिस तरह से विरोधी बोलते रहे, वो अपना काम करने में मगन रहते हैं, उसी तरह से वो नेता हम लोग वही हैं और उन्हीं को देखकर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, आने वाले 2-3-5 बरस, अभी 3-4 बरस अभी आपके पास और है, ठीक है, क्या है आपका प्राथमिकता? 4 वर्षों में क्या करेंगे? 1 वर्ष में तो जो करना था वो कर दिया और कार्य चल रहा है। प्राथमिकता है कि जो सरकार द्वारा जो लाभ आता है अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे। हम लोग ने आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि 2013-14 से ही यहाँ आवास का योजना में जितना लाभार्थी का था वो मिला हुआ था, लेकिन वो लोग बना नहीं रहे थे, किसी कारणवश वो नहीं बना रहे थे। हम लोग उनके यहाँ जाके उनको कन्वेंस करके लगभग 500 लोगों को हम लोगों ने आवास इस बार बनवाया। और कोई ये नहीं कह सकता है कि धनंजय कुमार ने 10 रुपया उनसे लिया। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग जाके हम नाम बता देंगे, आप उनका वार्ड बता देंगे, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। बहुत दिनों से वो लोग लंबित था, आज वो लोग अपना अपना आवास बना रहे हैं और बहुत खुश हैं। और 4 साल की बात है, हम लोग लगातार नए नए चीज़ आते रहता है, लेकिन जो हिलसा का जो मांग होगा, जो हमेशा जलन मुद्दा होगा, वो हम लोग हमेशा निरंतर हम लोग उसमें अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और अभी हिलसा में
जो वेंडिंग जोन है, जो बाज़ार में लोग लगाते हैं फुटपाथी दुकान, उनको सुसज्जित और अच्छा जगह मिल जाए, हिलसा जाम मुक्त हो जाए। और हम लोग चाहते हैं कि पहला फेज में सीसीटीवी कैमरा लग गया, उसको और बढ़ाया जाए कि चौक चौराहा पर तो लगा, जो लूप लाइन है उसमें भी लगाया जाए, ताकि हाँ कि ताकि सुरक्षित हिलसा, स्वच्छ हिलसा, सुंदर हिलसा बनाने का जो हम लोग का संकल्प था वो साकार। हाँ, वही 5 संकल्प था आपका, मतलब कि मैनिफेस्टो में कि इस पाँचों कामों पे काम करेंगे और बृहद पैमानों पे काम चल रही है। हाँ, हम लोगों ने जो वहाँ दिया था कि इस पर हम लोग काम करेंगे, हम लोग मैक्सिमम जो हम लोगों ने रखा था अपना मैनिफेस्टो में, उसको हम लोग करने का प्रयास, उतारने, ज़मीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। और सभी युवाओं ने, सभी यहाँ के मतदाताओं ने जो हमको आशीर्वाद दिया, इस पर हम लोग, मेरा प्रयास हमेशा रहता है कि इस पर जो भी बेहतर हो सके वो करने का काम करें। अच्छा, आखिरी सवाल होगा धनंजय भाई, जो भी आपका मैनिफेस्टो था अब तो लगभग काम स्टार्ट हो चुका है, 1 साल ख़त्म भी हो चुका है, उन सभी मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए धनंजय क्या कर रहे हैं? हम अपने कार्यालय सहयोगियों से, अपने सहयोगी थे उनके साथ निरंतर हम लोग मिल बैठ के जो भी ज़रूरी, जहाँ भी जिस विभाग से हो सभी को मदद लेके उसमें हम लोग निरंतर काम करते रहते हैं। जहाँ से भी आवंटन लाना हो या कोई काम कराना हो, जिनसे भी काम कराना, मंडल पदाधिकारी हो या डीएम सर हो, डीडीसी, जहाँ भी हो, उनके स्तर से हम लोग हमेशा लगे हुए रहते हैं कि उनसे जो कोई भी तकनीकी या कोई भी अधिकारी काम हो या कोई फिर जनप्रतिनिधि से भी काम हो, वो हम लोग निरंतर उन लोग से टच में, और जनता के जो भी समस्या रहता है उन लोग से समस्या को हम लोग समझते हैं और हमेशा प्रयास करते हैं। अब देख रहे हैं कि यहाँ बच्चा कितने लोग खेल रहे हैं, हम लोग इसको अगर चालू कर देंगे तो बहुत ही अच्छा हम लोग का इसमें प्लान है। अगर यह ज़मीन पर आ जाएगा तो आपको फिर से एक बार हम लोग बुलाएंगे कि कितना सुंदर हम लोगों ने इसको बनाया है। मतलब कि 2-3 महीना में ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा? हाँ, 2-3 महीना में ये बन के तैयार हो जाएगा और इसमें हिलसा के आम इसमें लाभ ले सकते हैं। देखिए, हमारे साथ धनंजय जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया, और इनका कहना है कि आने वाले 3-4-5 वर्षों में जो भी मेरा मैनिफेस्टो है, जो भी मैंने वादा किया था चुनाव के वक्त, वो सभी वादाओं पे हम काम कर रहे हैं। और जो 1 साल में काम हुआ है उसके बारे में बताए, और जो इनको विरोधी है उसके ऊपर भी ये बोलते हैं कि जो उनका काम है वो कर रहे हैं और जो हमारा काम है वो हम कर रहे हैं। बाकी इनके जो राजनीतिक गुरु है वो नीतीश कुमार हैं। लोग कितनों कुछ बोलते रहे, वो जो करना होता है वो करते रहते हैं। उनको पलटी मारना होता है तो पलटी मारते हैं, इधर जाना होता है उधर जाना होता है, लेकिन जो काम का उनका पैमाना है वो काम होते रहता है। चाहे वो सड़क की बात की जाए, चाहे वो नली गली की बात की जाए, चाहे वो 7 निश्चय योजना की बात की जाए, चाहे बिजली की बात की जाए, सभी विषयों पे बिहार में काम हुआ है। ये सभी लोगों को मानना पड़ेगा। उसी प्रकार धनंजय जी भी उनको गुरु मानते हैं और ये बताते हैं कि आने वाले समय में हिलसा के जनता के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा करेंगे। बाकी अब देखने वाली बात ये होगी कि पिछले आने वाले 4 वर्षों में क्या क्या काम करते हैं, और हिलसा नगर परिषद के विकास और जहाँ पे गलती होगा उसको भी दिखाने का काम करेंगे। बाकी हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।